दोस्तों नमस्कार, मेजर टिप सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सोमवार का व्रत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रहा जाता है। सबसे ज़्यादा आस्था लोगों की शिव जी पर होती है दोस्तों, क्योंकि श्री शिव जी जो है देवों के देव महादेव हैं। दोस्तों इसको सोमवार के दिन पूरी विधि विधान से रहा जाता है। इसको रहना बहुत आसान है। दोस्तों आज मैं आपको पूरे तरीके बताऊंगा कि जब कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों हम लोग व्रत तो रखते हैं, लेकिन जब व्रत में जो बहुत सावधानियां रखनी चाहिए, उनका जब अज्ञानतावश या जानबूझ करके अगर पालन नहीं करते हैं तो हमको पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता है। दोस्तों अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसका फल मिलना चाहिए। और श्री देव जो है, जिनके लिए जो हमारे इष्ट हैं, वो हमसे न खुश हो तो रुष्ट भी ना हो। दोस्तों ऐसी कोई गलती हम ना करें, ये हमारा प्रयास रहता है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमको इन व्रत रहने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों सोमवार का व्रत जो है श्री शिव जी के नाम पर रखा जाता है। दोस्तों इस दिन हमको सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि और कोई सफ़ेद हो या पीला कलर हो, ये सफ़ेद सबसे उत्तम कलर है। और दोस्तों सफ़ेद रंग के ही हमको जो चढ़ावा वगैरह चढ़ाना चाहिए वो सब सफ़ेद ही कलर का होना चाहिए। दोस्तों व्रत रहने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम एक टाइम खाना खा लें तो हमारा व्रत हो गया, या 2 टाइम खाना खा लें व्रत हो गया। दोस्तों व्रत रहने के लिए हमारा जो मन बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए, और हमारा जो खान पान है, जो चीज़ हम खा रहे हैं, वो उसमें बहुत ही शुद्धता होनी चाहिए। दोस्तों मार्केट में ला करके जैसे बहुत से लोग पैकेट बंद चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। घर की बनी हुई चीज़ें ही खानी चाहिए। दोस्तों यदि श्री शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तो हमको काफ़ी सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ बातें जो इस प्रकार हैं। दोस्तों हमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों लोग क्या करते हैं कि एक टाइम तो अन्न का सेवन कर लेते हैं या दोनों टाइम कर लेते हैं, अपने अपने नियम से करते हैं। लेकिन जो विधि विधान शास्त्रों में बताया गया है, कभी भी हमको 2 टाइम या 1 टाइम अन्न नहीं खाना चाहिए। हम नमक तो खा सकते हैं, वो भी सेंधा नमक, लेकिन फरारी नमक, लेकिन जो हमें अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। और दोस्तों नमक का सेवन तो पूर्ण वर्जित है। यहाँ तक कि नमक का सेवन तो हमको व्रत के 1 दिन पहले से ही हो सके तो कम कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्रत वाले दिन हमको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। दोस्तों लोग ध्यान नहीं देते, सोचते हैं श्री हनुमान जी का व्रत ही ब्रह्मचर्य के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्री शिव जी का अगर व्रत रहे तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, खाली व्रत रहने ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। जो हमारे घर के आसपास या घर में माता पिता हैं या बड़े भाई हैं, बहन हैं, तो उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और भी है कि हमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लड़ाई, एक्सीडेंट हो जाता है, लड़ाई करते हैं या किसी का बीच घराव करते हैं, तो किसी भी तरह की हिंसा मन में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हमारा व्रत पूरा नहीं होता है। दोस्तों एक चीज़ और भी है कि हमें कोई भी जीव मार कर नहीं खाना चाहिए। कभी हमको मांसाहार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि व्रत के 1 दिन पहले से ही हमको अपना पेट में बिल्कुल एक भी बूंद जो है मांस का नहीं रखना चाहिए। हमारा पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पूर्ण रूप से हमें सात्विक होना चाहिए, तभी हमको पूर्ण फल मिलता है। दोस्तों ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जीव को मार कर नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों भोजन हमको करना है तो हम केवल सिंघाड़े का आटा, इस टाइप की चीज़ें खा सकते हैं, साबूदाना। कभी भी हमको पूरा अन्न नहीं खाना चाहिए। आप पूरा अन्न खाएंगे तो हमारा व्रत पूरा नहीं होगा। दोस्तों किसी को अपशब्द का प्रयोग ना करें। किसी को, जैसे बहुत लोग कहते हैं हमने गाली तो नहीं दी, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि लोगों का जो दिल होता है वो झकझोर जाता है, उनके दिल पे चोट लगती है। दोस्तों ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि किसी भी ऐसे शब्द का ना प्रयोग करें कि किसी को कष्ट पहुँचे। जैसे किसी को कहते हैं ना इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली हर्ट करना, तो किसी भी तरह का किसी को हर्ट नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरी कृपा नहीं मिल पाएगी दोस्तों। और दोस्तों हमें आरती करनी है, आरती गानी है, सुबह और शाम दोनों टाइम श्री शिव जी की आरती गानी है। दोस्तों हमको पूजा करते समय अगरबत्ती, धूप, जल, चरणामृत, दीपक, शहद, दही आदि सब हमको श्री शिव जी पर चढ़ाना है। उनको अपनी यथासंभव अपने अनुसार उसको हमको उनका भोग लगाना है, उनका अभिषेक करना है। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, मौसमी फल बहुत ज़रूरी होते हैं। जो मौसम चल रहा हो उस तरह के फल हमको चढ़ाना है और उनको हमको वहाँ पे लेके जाना है और उसी को प्रसाद के रूप में बांटना है। दोस्तों शिव मंदिर में जाएं जिस दिन हमारा व्रत हो, तो हमको वहाँ पे नारियल चढ़ाना होता है, नारियल फोड़ना होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये एक पूजा का, व्रत का एक बहुत ही
अभिन्न हिस्सा होता है। और दोस्तों एक सबसे ख़ास बात ये है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, छोटी छोटी बातों पर भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलने से हमारा व्रत नहीं पूरा होता है। शिव का जो मेन है कि सत्यम शिवम सुंदरम, वो उसके फंडे के हिसाब से हमको झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। और दोस्तों एक दूसरे की हमको एक चुगली नहीं करनी है, जो छोटी इन चीज़ों को हमें पहले मार्क करना है कि हम क्या ऐसा करते हैं। अगर हम व्रत रह रहे हैं तो हमें ऐसे काम पहले नहीं करने चाहिए, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और दोस्तों हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए कि हम ज़रा व्रत भी हैं और दूसरे की निंदा भी कर रहे हैं। ऐसा करने से बचें, नहीं तो हमारे फल जो है हमको पूर्ण रूप से शिव जी का जो व्रत रखने का फल है वो नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों हमें जो मेन चीज़ें शिव जी पर चढ़ानी चाहिए वो इस प्रकार है, जैसे आँख है, धतूरा है और बेलपत्र। दोस्तों इन चीज़ों को साफ़ करके हमें चढ़ाना चाहिए। उसमें बेलपत्र सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेलपत्र वही तोड़ें जो जिसमें 3 पत्तियां हों। जो खंडित बेलपत्र हों उनको कदापि न लें, ये तो दोस्तों आपको पूर्ण फल नहीं प्राप्त होगा। और दोस्तों जो बेलपत्र हैं वो रात में ही रात में न तोड़ें, दिन में ही इसको निकालें, क्योंकि बहुत लोग रात में तोड़ते हैं तो ये भी बहुत ख़राब होता है। और इनको साफ़ करके रख लें, जब मंदिर जाएं तो बेलपत्र है और दूध से अगर अभिषेक करें तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं कि श्री शिव जी जो है साधना करते रहते हैं, हर समय श्री राम के लिए एकदम मगन रहते हैं एकदम। वो उनको साधना उनकी ये होती है कि दुनिया भूल जाते हैं, दुनिया कहाँ है उनको नहीं ध्यान रहता है। और दोस्तों अगर हम मंदिर में जा कर के घंटी बजाते हैं, बहुत तेज़ तेज़ तालियां बजाते हैं, या किसी तरह का शोर शराबा करते हैं, जैसे बहुत लोग हर हर महादेव इस तरह कुछ जोर जोर चिल्लाते हैं, तो दोस्तों ये तो एक मानसिक रोग कहा जाएगा। शिव जी सब साधना कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब करना बिल्कुल समझ लीजिए कि उनको डिस्टर्ब करने का मतलब है आपकी पूजा तो व्यर्थ जाएगी और साथ में आप उनकी जो क्रोध है उसके भी भाजक होंगे। अगर उनको क्रोध आ गया तो श्राप भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इससे तालियों की गूंज नहीं करनी चाहिए, खासकर जो 3 तालियां होती हैं, 3 तालियों को वर्जित किया गया है। आप और किसी देवता के मंदिर में जाके 3 तालियां बजा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। दोस्तों माना जाता है तालियां बजा करके भजन कीर्तन करने से हमारी जो पूजा होती है वो इष्ट के पास पहुंचती है। लेकिन दोस्तों श्री शिव जी के मंदिर में कभी भी भूल कर भी ऐसा ना करें। और दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों घंटी बजाएं, पूजा के समय ही बजाएं, बस पूजा हो जाए उसके बाद हर समय उस चीज़ को न बजाएं। इस चीज़ को बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। शिव जी के सामने जाके केवल ध्यान करें उन्हीं की मुद्रा में, तो ये उनको बहुत पसंद आएगा। अगर हम ध्यान नहीं कर सकते हैं तो आसन लगा के केवल बैठ जाएं उनके पास, तो ये भी पर्याप्त होगा, क्योंकि शिव जी के बहुत ही शांत प्रिय है। उनको हमेशा जो है केवल ध्यान लगाना ही अच्छा लगता है। दोस्तों हमें ज्ञान मुद्रा में बैठना चाहिए। अगर आपको ज्ञान मुद्रा नहीं आती है तो उसको किसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।